अनिता यादव जिंदाबाद, अनिता यादव जिंदाबाद, अनिता यादव जिंदाबाद। अनिता यादव जिंदाबाद, अनिता यादव जिंदाबाद, अनिता यादव जिंदाबाद, अनिता यादव सरकार करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिता यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती अनिता यादव जिंदाबाद, श्रीमती अनिता यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती अनिता यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती अनिता यादव जिंदाबाद, श्रीमती अनिता यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ग्रामवासियों से यह पुनः अपील करता हूं कि आप पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें और श्रीमती अनिता यादव जी का स्वागत व इनके विचार सुने। अब मैं निवेदन करता हूं कि चेयरमैन साहब आए और अपने विचार रखें। हेलो, आगे आ जाए सभी, आगे आ जाए। जो माता बहनें दूर तक खड़ी है वे सभी साथियों से आग्रह पंडाल में आ जाए, सभी पंडाल में आ जाए। देखिए, आज आप सबको मालूम है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव आने वाली 5 तारीख को होना है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी आपके बीच में भेजे। मुख्य रूप से 2 प्रत्याशी आपके बीच में, एक भाजपा से, एक कांग्रेस से और एक भाई कोई इन लोग बीएसपी और जमा और कोई पार्टी। मुख्य रूप से कि कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी आपके हित में काम कर सकता है, आपके लिए आसानी से उपलब्ध हो सकता है, आसानी से आप उनकी विचारधारा को जान सकते हैं, वो आपकी संस्कृति को जानती हो। ये बात आपके बीच में रखने श्रीमती सरला देवी
हाँ जी, क्या बोल रहे? छोटा बच्चे को बोल दीजिए। हाँ जी, हाँ भाई, हाँ अभी चंदपुरा और प्रोफेसर जय नारायण जी, DFC रामोदार जी और अनीता यादव, श्रीमती अनीता यादव, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती अनीता यादव, श्रीमती अनीता यादव, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती अनीता यादव, श्रीमती अनीता यादव, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, श्रीमती अनीता यादव, श्रीमती अनीता यादव, जो भी श्रीमती अनीता यादव जी का स्वागत करना चाहते हैं वो जल्दी से स्टेज पर आए और उनका स्वागत करें। तालियों से बुलाकर स्वागत करें श्रीमती अनीता यादव, श्रीमती अनीता यादव। से सम्मान करेंगे रामचंद्र जी, धर्मपत्नी श्री बाग कैलाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा के स्वागत करते हैं जोरदार से, बहुत अच्छी। देखिए आगे आए और गांव की तरफ से आप कुछ शब्द कहें। सुरेश जी। श्रीमती अनीता यादव जी, विधानसभा चुनाव प्रत्याशी हल्का दिल्ली। आमंत्रित किया था तब आप पधारे हैं, वैसे असली स्वागत तो हम आपका 8 अक्टूबर को करेंगे। आने वाली 8 अक्टूबर को सम्राट आएगा, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। सम्राट जो मैडम के बेटे वो भी आए हुए, पिछली बार आपके बीच में भी थे, वो सेवा के लिए सभी चलेगा, कोई बात। आज अपना स्थान ले लें, कोई बात नहीं, और ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोग्राम समय ज्यादा हो गया, पगड़ी पहन सम्राट। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के साथ जिन्होंने अपना समर्थन दिया है वो आम पार्टी के प्रत्याशी रहे माननीय श्री सत्यनारायण जी एडवोकेट, और आपके सबके जाने पहचाने भाई महेंद्र दत्ता जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन जो अभी स्टेज का संचालन कर रहे थे श्री कमलेश सैनी जी, हमारी JNU की छात्रा कुमारी आशा जी, हमारी सरपंच महोदया, सम्मानित मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सुबह से इंतजार कर रही मेरी माताएं, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, प्रेस के बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज हम इतनी देर से यहाँ पर बैठकर अपने जीवन का लेखा जोखा, अपने इलाके का लेखा जोखा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ये 27 उम्मीदवार थे, 27 उम्मीदवारों में से आपकी बहन बेटी को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं सब ये आशीर्वाद, ये प्रत्याशी बनाना कोई अपने हाथ में नहीं है, ना मेरे किसी हाथ में, ना किसी दूसरे भाई के हाथ में। जब कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया उस समय ये निकल कर आया कि हमारे बीच में सबसे ज्यादा कौन रहता है, कौन यहाँ का देखभाल करता है। लोकल लोगों में हम वैसे तो सारे ही लोकल हैं,
लेकिन मेरा लगातार सुख दुख में आना, ब्याह शादी में आना और आप माताओं बहनों के बीच में बैठना, ये मुझे ज़्यादा नंबर दिला गया। और एक जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें आपकी बहन बेटी पहले नंबर पर निकली, इसलिए मुझे कांग्रेस पार्टी ने आपके सबके आशीर्वाद से और प्रत्याशी बनाया। हमारे सामने चुनौतियां बहुत है माताओं, हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। हमारी कुमारी बेटी आशा ने जो शिक्षाविद है, उनके साथ साथ गांव के यहाँ के प्रबुद्ध व्यक्तित्व यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो शिक्षाविद हैं। डॉक्टर रामावतार जैसी शख्सियत गांव चंदपुरा में पैदा हुए हैं जो किताब ही लिखते हैं। अहिरवाल की कोई समरी हो, किसी ने जानना हो तो डॉक्टर साहब से जाने। और ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्होंने चंडीगढ़ राजधानी में भी चंदपुरा का नाम रोशन किया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने आज चुनौतियां हैं और हमने इन चुनौतियों का कैसे सामना करना है, ये आज आपके बीच में दो लाइनें साझा करने जा रही हूँ। जब भी इलाके पर मेरे भाई और बुजुर्गों समस्या आती है, तब कोई ना कोई शक्ति जरूर उभर कर आती है। आज कहने के लिए तो 36 बिरादरियां हैं, लेकिन मैं मानती हूँ केवल 2 बिरादरियों को, एक पुरुष बिरादरी, एक महिला बिरादरी। जब अपने महिला बिरादरी को ये मालूम हो जाता है कि हमारे हाथों पर डाका डाला जाएगा, हम लुटने वाले हैं, तो महिला बिरादरी अपना रूप दुर्गा स्वरूप रख लेता है और दुर्गा बन करके समाज की सेवा करने के लिए जो सजग प्रहरी निकल कर आया है, उनमें कंधे के साथ कंधा मिलाकर मातृशक्ति चलती है। आज इसका जीता जागता प्रमाण है। मानती हूँ कि मातृशक्ति भी पुरुषों के बिना अधूरी है। हम एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। हमने सबने मिलकर समाज की रचना की है और समाज को सब कुछ जिम्मेवारियों से भगवान ने हमारे को भेजा है, तो हम मिलकर जिम्मेवारी निभाएं, ये सब ने हमने संकल्प लिया है। तो उस संकल्प से आज हमारे पास ठीक है, हमारे भाई ने भी कहा, हमारी बेटी ने भी कहा कि हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और बाकी सारा सब कुछ चाहिए जो एक आम जिंदगी में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे कहते हुए अदब से खुशी भी है और मुझे गर्व है इस बात का कि मुझे अपने यहाँ पर अपने अकेले विधानसभा क्षेत्र में 5 साल काम करने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया। बुजुर्गों भाइयों, चंदपुरा सुजापुर गनियार बाजार, ये कोई छोटी मोटी गनियार बाजार गनियार का नाम आप जानते हैं, इतना फेमस पॉपुलर गाँव है, आर्य समाजी गाँव है। तो यहाँ पर जब मैं आई, भाई राजनीतिक गाँव से बैठे हैं, इन सब के मन में टीस थी और जब हमने मिलकर फैसला किया तब हमने यहाँ पर केवल यहाँ पर 10वीं का स्कूल था। हमने अपनी सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में हमने यहाँ पर चंदपुरा में +2 का स्कूल कराया और साथ ही साथ लगते बोचड़िया में +2 का स्कूल कराया। हमारे यहाँ पर होनहार बच्चे हैं, हमारी बेटियां होनहार हैं, हमारे बच्चे होनहार हैं, लेकिन उनके पास सोर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है। उनको हमने कैसे कवरअप किया? तो सबसे पहले इन गाँव में जहाँ पे +2 स्कूल नहीं था, वहाँ पे हमने +2 स्कूल कराया। लेकिन मुझे इस सरकार पर लानत है, बीजेपी 10 साल इस सरकार जो चली है, इसमें प्राइमरी भी इनको खत्म कर दिया और जो प्राइमरी बच्चे जो स्टूडेंट्स थे हमारे, इतने छोटे नौनिहाल बच्चों को जब कोई माँ स्कूल भेजती है तो समझते हैं कि हम सबका सीना कांपता है। तो ये आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र अटेली की जो प्राइमरी स्कूल की विंग बंद हुई है, उनको दोबारा चालू कराकर दम लूंगी। ये मेरा पहला संकल्प है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर
अटेली विधानसभा क्षेत्र में आप सब लोग मुझे उदाहरण देते हो कि मैडम आप खाना तो यहाँ खाते हो, रहते तो यहाँ पे हो, अटेली विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आप काम का निरामे कराते हो। भाई बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये बड़े मुद्दे हैं जो हम सब के चुभते हुए मुद्दे हैं। हमारे से मुझे 10 साल हो गए सुनते सुनते, अकनीता करीना को तो बनवा दिया सब डिवीजन, लेकिन अटेली को नहीं बनवाया। आज मैं अपने अदब से अपने परिवार में बताना चाहती हूँ कि सन 1967 से अटेली अपने उसमें विंग पर आया, लेकिन जब नक्शे पर अटेली विधानसभा क्षेत्र आया 67 से, तो सबसे पहले हमें जरूरत थी यहाँ पर सब डिवीजन बनाने की, और मैंने वादा भी किया था कि हम सब डिवीजन अटेली बनाएंगे। उसी की कड़ी में जो यहाँ पर जो पहले मेरे से पहले जो आए, उन्होंने तो किसी एमएलए ने यहाँ पर ऑफिस बनाया नहीं, उन्होंने तो किसी ने सोचा नहीं कि भाई हमारे जो वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं, जो हमें एमएलए बनाते हैं, तो कम से कम उनकी लिहाज रख के ही एक छोटा सा ऑफिस बना देते, ताकि यहाँ पर लोग अपनी समस्या, इलाका अपनी समस्या कह सकता था। हमने उस समस्या का निदान करने के लिए हमने ये आपसे विश्वास जताया था कि हम 1 दिन या 2 दिन आपके पास सत्ता में बैठेंगे और बाकी दिन हम गाँव के सुख दुख में जाएंगे, ब्याह शादियों में जाएंगे और इलाके का काम करेंगे। ये सारी बातें पूरी हो गई, लेकिन सब डिवीजन नहीं बना। हमारे में कहते हैं कि कोई पतनार के ना वहीं कूदेगा, कहाँ? चौक में। ऐसे कहते ना, पानी का पतनार कूदेगा चौक में, तो सब डिवीजन तो बाकी हमारा कराते रहेंगे। अब मैं समझती हूँ कि मेरे प्रत्याशी जो सामने हैं, उनसे पतनाल पूछ लो डॉक्टर साहब, अब पतनाल क्या लगेगी? पतनाल कूदोगे चौक में, नाड़ कूदोगे चौक में बारिश को। तो ये सब बातें आपकी जहन में हमेशा रही और मेरे जहन में भी रही। लेकिन 1-1 इंच जमीन हमने नाप के देखी, कोई इतनी जमीन नहीं थी हमारे पास अटेली में कि हम सब डिवीजन बनाएं। लेकिन आज बाबा की कृपा से, बाबा भोले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से, बाबा बालाजी की कृपा से, ये रोड आप देख रहे हैं कनेक्टिविटी, ये हमारा निकल गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कनेक्टिविटी हो गई है और इसकी खोड़ की जमीन जो है वो हमारे यहाँ पर लगेगी। तो इस नाते मैं कह सकती हूँ कि खोड़ की बनी, क्योंकि उन्होंने पहले भी मुझे कहा था कि आप खोड़ की बनी ले लीजिए, सब डिवीजन बना दीजिए, लेकिन एक सब डिवीजन के लिए आप जानते हैं कि रोड की और रेलवे की कनेक्टिविटी होना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको अदब से ये बताना चाहूंगी और आपको जरूरत पड़े तो साथ लेकर के जाऊंगी, और जब तक मेरे दम में दम है तो जब रैली कराऊंगी, जब हमारा अटेली सब तहसील नहीं, सब तहसील से हमने तहसील बनवा दिया था, पिछली बार तहसील बन गया था मेरे टाइम में, लेकिन उपमंडल का दर्जा हम दिलाएंगे यहाँ पर, और मुख्यमंत्री जी से ये हाथों से कर कमलों से अपना झंडा बनवाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारे सामने और भी बड़ी चुनौतियाँ हैं, सब डिवीजन हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ वो चुपड़ा हुआ चाहिए ना, चुपड़ी 2-2 रोटी है ना, चुपड़ के भी 2-2 भी। तो हमारे पास 4 चौक है यहाँ पर। पहला चौक हमारा चंदपुरा चौक है, जो हमारे गणियार बाजार चंदपुरा सूत्रापुर, और ये होता गोल गोल यहाँ पर पहुँच गया शत। ये सब एक हमारा मंच हो गया। उस मंच में हम चाहते हैं कि जब सब डिवीजन हमारा बन जाएगा तो उसके साथ साथ हम फार्मेसी कॉलेज यहाँ पर लाने की कोशिश करें। उसके बाद दूसरा चौक जो हमारे जब मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने जो दंगा फसाद कराया और आज तक भी दंगे की आग में जलता रहा, दोंगड़ा अहीर चौक। अब मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि दोंगड़ा चौक ये मैंने सबसे पहले अपने मैप में लिया था। ये तब लिया था, अच्छा बस छोटा करना पड़ेगा। दोंगड़ा चौक में साहब एक तहसील हमने बनवानी है, एक कॉलेज वहाँ पर लाना है, जिस हिसाब से वहाँ की मांग होगी, एक वहाँ पर स्टेडियम बनवाना है, ये हम वहाँ पर करवाएंगे। इसी तरह से क्योंकि प्रेस वालों के लिए भी साथ साथ निकल आएगी, सेलन गाँव है, वहाँ पर CHC है, तो वहाँ पर हम नर्सिंग कॉलेज लाने का विचार करते हैं। और उसके साथ साथ भी बहुत ऐसे गाँव हैं,
शाणा पुत्र नकाना सेलंग बागोत उच्चत सीहोर गाड़ा और इधर चले जाएंगे खेड़ी तलवाना और सरवा धनुंदा तक आ जाएंगे। तो ये सब गांव हमारे वहां तक कवर हो जाएंगे। और एक बिहाड़ी है, वो इसी तरह से यह खेड़ी काटी नावदी बिहाड़ी, उसके बाद सैदपुर, उसके बाद मीरपुर, ये भी एक पंच बनता है हमारा सब। तो ये आप सबका आशीर्वाद रहा तो हम अपनी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, छत्तीस बिरादरी की सरकार जब आएगी तो हम ये कार्य पूरा कराएंगे। जहाँ पर मुझे कोई दिक्कत आएगी मैं गांव वालों के साथ अपने डेलीगेशन ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री कहूँगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, उनसे हम अपनी इलाके की मांग बहुत सारी बातें हैं। एक बात, सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारी यहाँ की कनेक्टिविटी है जो गड़ियार से ढाणी खून रोड हो जाती है। तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खून रोड वालों ने तो अपना रोड कवर कर दिया और हमारा भी रामपुरा वाला मैंने कवर करा दिया था। सिर्फ मात्र अब 2 किलोमीटर का बचता है, रामपुरा से खून रोड का 2 किलोमीटर का। खून रोड वालों ने आगे अपना कवर करा दिया, हमने अपना रामपुरा से कवर करा। लेकिन जब उस टाइम जल्दी थी, मेरी नॉलेज में नहीं था, ना जोग्राफिकल एरिया का मुझे नॉलेज थी, लेकिन आज 10 साल में जो हमने संघर्ष किया, अपने आप जाकर गांव में देखा कि हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को किस चीज की जरूरत है, हमारी महिलाओं की चीज की। तो मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करती हूँ कि गड़ियाल से ढाणी होते हुए खून रोड की हम कनेक्टिविटी को जोड़ेंगे, ये हम आपको भरोसा देंगे। काफी देर से सुना, हमारे बच्चों को सुना, हमारी दुख की आज की हमारी बेटियां जो हमारी एजुकेशन में दूर दूर तक जाती हैं और महंगी शिक्षा लेने में हमारा इलाका इतना समर्थ नहीं है। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि अटेली विधानसभा क्षेत्र को, अटेली विधानसभा क्षेत्र 1967 में अपने स्वरूप आ चुका था, लेकिन यहाँ पर मूलभूत समस्याएं थी। जो गाँव भी यहाँ पर कच्चे पड़े थे वो हमने करोड़ों रुपए का लागत लगाकर गांव पक्का कराया। और आगे भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी माताएं बहनें जब ठान लेती हैं किसी मकसद को तो वो मकसद तक पूरा पहुँचाती हैं, क्योंकि हम महिलाएं भगवान को विश्वास रखकर काम करने वाले हैं। और आज हमें जरूरत है आपके सहयोग, आपके समर्थन की। और आपसे ये मैं पूरा भरोसा लेके जाती हूँ कि हमारी माताएं हैं वो हमारी पार्टियों को, हमारी बहनों को पहले वोट डालने के लिए भेजें, क्योंकि हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई शाम का टाइम चले जाएंगे ना का वोट डालने। नहीं, ये आपका लोकतंत्र का त्योहार है, आपने अपना नुमाइंदा चुनना है, आपने 5 साल में इलाके का कार्य तय करना है। तो आपको उस दिन जागना पड़ेगा, उस दिन सबके सहयोग से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम महिलाओं को बोलने का जो हक दिया वो केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे सक्षम। अगर दूसरा कोई हक दिया हमें डॉक्टर साहब तो हमें स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने दिया है पंचायती राज के माध्यम से। और उसी पंचायती राज के माध्यम से आज हमारी बहन, आज हमारी बेटियां, ये देखो हमारा भारत भविष्य आज हमें बोलने का, इस मंच से आवाज निकालने का जो डॉक्टर भीमराव ने एक सपना लिया था, श्री राजीव गांधी ने एक सपना लिया था कि इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का जमाना आएगा, हमारी बहन बेटियां बराबर की हिस्सेदार होंगी। और आज मुझे कहते हुए हर्ष है कि सिविल सर्विस की तैयारी करती हुई, यूपीएस की तैयारी करती हुई हमारे बीच में हमारी बेटी आशा है। और मैं पूरा भरोसा रखती हूँ कि मिशन में आप जरूर कामयाब होंगी और इस मंच के माध्यम से अधिकार हमारे ऐसे ही बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे पगड़ी पहनाया, मैं उस पगड़ी की लाज हमेशा आपके सिर पर रखूंगी, इसी तरह से नीचे नहीं आऊंगी। जिस तरह से आपने लाखों फूलों की आपने हार पहनाया, फूलों का, वो फूलों का हार नहीं, वो एक एक बुजुर्ग का, एक एक बहन का, एक एक भाई का, एक एक माता का, वो एक एक प्यार छुपा हुआ था उस गार्लैंड में हाथ। और मुझे पूरा भरोसा है अब मैं डरने वाली नहीं हूँ कि मैं ऊपरी शक्तियों से मैं किसी की निंदा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं महिला हूँ। और महिला के नाते मैं इतना ही कह सकती हूँ, जिन बहनों को जहाँ रहना अच्छा भगवान ने बनाया है ऐश और आराम के लिए,
सोने के चम्मच में खाना खाने के लिए, अपलोड में रहने के लिए। मैं नहीं चाहती अगर वो सिक्का भरोटी, घास भरोटी और भाई पाकड़ी जाती, ये सब यहाँ कर समझे और उनको ऊपर जाती हुई है। मैं नहीं कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल सही कहा कि चंदपुरा, कनियार, बाजार, सुजापुर में वो बेटी तो हमारी क्या बताएगी कितने बूथ है, कौन सी कास्ट है, उनके पिताजी भी नहीं बता सके। या तो वो परिवार बता दे कि हमने 50 साल में राजनीति करते हो गए और हमने दक्षिणी हरियाणा के लिए क्या किया है। और या फिर मेरे से सुन लो, अगर एक आरपीएस कॉलेज खुला है, वो भी जैनाबाद में राघवेंद्र सिंह जी ने कॉलेज खुला है, या टेक्नोलॉजी जो कॉलेज खुला है वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खोला है। या फिर आप बता दो किसी भाई के पास, किसी बहन के पास हमारे राज्यों के नंबर है, तो आप शिक्षाविद हैं, आप नजदीक रहते हैं, उनके पास चले जाते हैं। क्या मेरे किसी भाई के पास राजा राव का नंबर है आपके पास? हमारे बड़े भाई राव इंद्रजीत सिंह का, उनके किसी पीए का? तो हमारी बेटी ने भाई क्यों बिना बात सिरदर्दी कराओ? हमारी बहन है, छोटी बहन है, उस माँ बाप की गलती है। अब जिस माँ बाप ने उसको सोने की में, चांदी की चम्मच में रोटी दिया और आज उसको वनवास दे दिया सीता माता की तरह। अब जाओ बड़ों में जाओ और गाँव के धक्के खाओ। वो खुद तो बर्दाश्त करती नहीं, परसों खांस दिया एक बाबा, मेरा जैसा बाबा, तो कह दिया बाबा पर खांस ले। हमारी खांसी स्वभाव नहीं, हमारा पसीनो स्वभाव नहीं, क्योंकि हम आम जमींदार गाँव के बच्चे हैं। और वो राजा का बच्चा कोई स्वीट नहीं खाता, मीठा। हम मीठे के ऊपर टूट पड़ते हैं, वो फूलों को पसंद करते हैं। और फूल कौन लगाता? माली। और माली को ना हम किसान जमींदार, और हमारे फूल टूट के उनके महलों तक जाते हैं। तो ऐसी जाति से उस बच्ची को बचाओ और अपने कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओ। एक बात बता दो ताकि अपना मंच देखो खड़े हो गए सब। हरियाणा प्रदेश में सरकार कौन सी सरकार बन रही है ये बता दो हाथ उठा के। ये कांग्रेस की बन रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। बन रही तो दोनों हाथ उठाओ, माताओं सारे हाथ उठाओ। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है तो हम क्यों जाए भाई पक्ष में? हम क्यों बिना बात लाचार हो? अगर काम तो जिससे करवा देती, बड़ा घराना का करा देता, पर क्या करूं पक्ष की भूमिका है। कहते हैं हमारी चिट्ठी ने बयान दिया डॉक्टर साहब कि मैं यहाँ पर दफ्तर खुला दूंगी। भाई ये क्या कोई कंपनी है? एडवाइजर जिसकी कंपनी का यहाँ दफ्तर खुला दीजिए। ये कोई कंपनी का काम है? ये तो केवल यहाँ की जमींदारी का काम है। बाजरा कटने लग रहे अभी, बाजरा को छोड़ के आप सुबह से बैठे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हम सबको सुना, आपका धन्यवाद करेंगे और पूरा भरोसा लेके जाएंगे कि आप अपनी रिश्तेदारियों में श्रम जाकर कांग्रेस पार्टी के हाथ में 5 तारीख को कांग्रेस को मजबूत करके जिता करके विधानसभा में भेजेंगे ताकि आपके हकों की लड़ाई लड़े। धन्यवाद, जय हिंद। जन समर्थन देंगे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। और दूसरी बात, गांव की तरफ से आपको मैडम